अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हमारे लाइव एजुकेशन के जो फाइनेंस सिस्टम है या फ़ी का जो सिस्टम है उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ी सिस्टम को यूज़ करने से पहले आपको फ़ी टाइप के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके स्कूल में जितनी भी फ़ी टाइप्स जो है वो रिसीव की जाती हैं वो आप यहाँ पे इस ऐड फ़ी टाइप्स के फॉर्म को फिल करने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं। ये एक कॉलम है जहां से आप इन तमाम फीसिस में से उस फ़ी को चूज़ करेंगे जो आपने हर मंथ रिसीव करनी है। लाइक अगर हमारे सिस्टम के मुताबिक इंस्टॉलमेंट नाम की एक ऐसी फ़ी है जो हमने हर मंथ वसूल करना है, इसलिए हमने इसी के सामने मौजूद रेडियो बटन को चूज़ करके हमने इसको सेव किया। फ़ी टाइप्स को डिसाइड करने के बाद फ़ी स्केड्यूल हमने डिसाइड करना होता है हर सेशन में। ज़ाहिर है एक साल के बाद या हर एजुकेशनल सेशन के दौरान फ़ीस स्केड्यूल को रिवाइज़ किया जाता है, तो आप हर सेशन को क्रिएट करने के बाद अपने पूरे के पूरे फ़ीस स्केड्यूल को यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप एडमिशन फ़ी क्या चार्ज करेंगे, एनुअल फ़ी की क्या आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, स्टेशनरी चार्जेस आप कितने चार्ज करेंगे, इंस्टॉलमेंट फ़ी क्या होगी। ये पूरे का पूरा स्केड्यूल फिल करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ये दो चीज़ें डिसाइड करने के बाद हर मंथ आपने चालान जनरेट करना होंगे। जनरेट यहाँ से फ़ी चालान के ऑप्शन में आप जाएंगे और फ़ी चालान के ऑप्शन से जनरेट फ़ी चालान के टैब को आप चूज़ करेंगे। जनरेट फ़ी चालान में लाइक आप जो चालान जनरेट कर रहे हैं उसमें आप इशू डेट क्या रखना चाह रहे हैं, ड्यू डेट क्या रखना चाह रहे हैं, उन दो चीज़ों की सिलेक्शन करने के बाद किस मंथ की फ़ी चालान जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप वो मंथ देंगे और इस चालान में किन किन चीज़ों को आप शामिल करना चाह रहे हैं। जैसा कि ये जो हमारी मंथली फ़ी है, नॉर्मली हर चालान के अंदर हम ये शामिल करते होते हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह साल में एक दफ़ा हम एडमिशन ये जो एनुअल चार्जेज़ हैं या स्टेशनरी चार्जेज़ हैं ये वसूल करते होते हैं। तो वो फ़ी जो आप चालान में ऐड करना चाह रहे हैं उनको आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और जो स्टूडेंट जिस क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास के अगेंस्ट जो आपने एनुअल फ़ी, स्टेशनरी और मंथली फ़ी डिसाइड की हुई है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चालान में ऐड हो जाएगी। ये एक फ़ाइन मंथ कि आप कौन से मंथ की फ़ी पे फ़ाइन जो है वो रिसीव करना चाह रहे हैं। नॉर्मली जिस मंथ का आप चालान जनरेट कर रहे होते हैं आप यकीनन उससे प्रीवियस मंथ का जो है उस पे आप फ़ाइन चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं कि लाइक आपकी वेकेशंस थी और आप नहीं चाहते कि लास्ट 2 मंथ्स में जिन लोगों ने फ़ी नहीं पे की उन पे हम फ़ाइन चार्ज करें, लेकिन उससे पहले जो मंथ था लाइक अक्टूबर था या नवंबर था उसकी फ़ी नॉट पे जो जिन लोगों की है उन पे फ़ाइन अप्लाई हो। तो इसलिए ये फ़ाइन मंथ जो है ये आपको ऑप्शन दे दिया ताकि आप अपनी मर्ज़ी से वो मंथ चूज़ कर सकें जिस मंथ की फ़ी नॉट पे जिन लोगों की है उन पे ऑटोमेटिकली फ़ाइन जो है वो कैलकुलेट होकर चालान में ऐड कर दिया जाए। यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने पे आपका चालान क्रिएट हो गया है और अब आप यहाँ से अपने चालान जो है वो प्रिंट निकाल सकते हैं। हमारे पास फ़ी चालान की दो सिचुएशंस हैं, दो सूरत हाल है। या तो आप स्टूडेंट वाइज फ़ी चालान नॉर्मली जो होते हैं ये व्यू फ़ी चालान के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो ये इस पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे ये लोड कर दिए जाएंगे। जी, व्यू चालान पे क्लिक करने से आपको ये सारे के सारे जितने भी आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 100, 150, 200, 300 उनके चालान जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे और हर चालान के अंदर जितनी भी प्रीवियस अनपेड अमाउंट्स हैं वो मंथ के टाइटल के साथ जो है वो आपको अवेलेबल हैं और यहाँ पर आपके पास ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के चालान जो हैं वो जनरेट कर दिए जाएंगे। इन चालान्स के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जो कि एक हमारा यूनिक फीचर है कि एक फैमिली के 3 या 4 अगर स्टूडेंट्स हैं तो बजाय इसके कि हम 4 चालान निकालें और उन 4 बच्चों तक वो चालान पहुंचाए जाएं और वो चारों बच्चे अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स तक वो चालान पहुंचाएं और उनके जो फादर हैं वो ये तमाम के तमाम चालान फॉर्म्स को एक जगह पे इकट्ठा करें और फिर मैनुअली वो खुद से कैलकुलेशंस परफॉर्म करें कि उन्होंने इस मंथ स्कूल को कितना पे करना है। हम एक ही फैमिली वाइज जो चालान है वो हम भेज सकते हैं। तो ये फैमिली वाइज फ़ी चालान के अंदर
हर फैमिली का एक चालान जनरेट होगा जिसमें तमाम बच्चों की जो नाम है, लाइक ये हमारे पास फर्स्ट चालान है जिसमें नायला फ़कीर और इकरा फ़कीर ये 2 स्टूडेंट्स हैं और ये उनकी मंथली फ़ी की डिटेल है जो कि पेरेंट को अल्टीमेटली रिक्वायर्ड होती है कि ये 13,440 जो अमाउंट है ये मैंने स्कूल को पे करनी है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए फैमिली वाइज फ़ी चालान जिसमें आप अपनी प्रिंटिंग कॉस्ट को भी बचा सकते हैं और फिर जाहिर है जब आप चालान अपने तमाम स्कूल्स के हर बच्चे का क्रिएट करते हैं तो हर बच्चे तक वो चालान पहुंचाना भी एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो उससे बहुत आसान ये और इजी वे है कि अगर आप एक फैमिली वाइज चालान जनरेट करते हैं और इनको आप सिंपली कंट्रोल पी करने से यहाँ से अगर आप प्रिंटर चूज़ करके और इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं तो ये पूरे के पूरी आपके जो चालान है या आप प्रिंट निकाल के बच्चों को दे सकते हैं जिसमें आपके एक फैमिली से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल, लाइक अब ये आपको एक फैमिली का चालान अगर हम दिखाएं तो आमना सरफराज, मोहम्मद असद और फातिमा सरफराज ये 3 स्टूडेंट हैं एक ही फैमिली के और इनका जो पेरेंट नेम है वो मोहम्मद सरफराज है। 29 ऑफ दिसंबर जो है वो इनकी इशू डेट थी और 9 जनवरी 2021 जो है वो इनकी एक्सपायरी डेट थी। यहाँ पर ये इनकी जनवरी की फ़ी मेंशन है, ये इनकी नवंबर और ये इनके को पुराने बैलेंसेस थे ये वो आपको यानी कि इस चालान के अंदर मेंशन कर दिए गए। ये वो डिस्काउंट्स हैं जो आप इनको ऑफ़र कर चुके हैं और दे चुके हैं। यहाँ पर वो डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मेंशन है। एक बात जो और आप हम आपको बताते चलें कि लाइक अगर आपने एक क्लास की फ़ी 2000 डिसाइड की हुई है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप हर बच्चे से सिर्फ़ और सिर्फ 2000 ही रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि बहुत से स्कूल्स में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म की कंसेशंस जो हैं वो दी जाती हैं। तो अगर आप के साथ पेरेंट के साथ बारगेन करने के बाद उस वन क्लास के स्टूडेंट की फ़ी जो है वो 1700 डिसाइड करना चाह रहे हैं तो ऐड जब आप स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो उस वक्त आप 300 जो डिस्काउंट है इसको आप वहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा, वहाँ पर आप ऐड कर देंगे जिससे ये होगा कि हर मंथ चालान जनरेट करते वक्त उसकी क्लास की फ़ी को गेट किया जाएगा और उसमें से डिस्काउंट को माइनस करके ऑटोमेटिकली जो है वो चालान जनरेट कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास फ़ी चालान का ऑप्शन है। फ़ी चालान जब आप बच्चों को देते हैं और बच्चे जब वो फ़ी चालान पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं और जब वो फ़ी पे करने के लिए आपके पास आएंगे या बैंक में लेकर जाएंगे जैसे भी है, जब आपके पास फ़ी वो पे हो चुकी होगी तो आप पे फ़ी चालान के ऑप्शन में जाके उनकी पे फ़ी की एंट्री करेंगे। लाइक यहाँ पे मैं अगर असद सरफराज की बात करूँ तो मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा असद, या कुछ भी उसके स्टार्ट या एंड में से कुछ भी लिख दूँ तो यहाँ पे मैं मोहम्मद असद चूज़ कर रहा हूँ। और ये वो फैमिली है जिस फैमिली के 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए जब मैं मोहम्मद असद को चूज़ करूँगा तो इसकी पूरी फैमिली की जो लिस्ट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आमना सरफराज, मोहम्मद असद और फातिमा सरफराज। और यहाँ से हमारे पास उनकी जितनी भी जो 800 जो अमाउंट थी उसकी डिटेल आ चुकी है कि वो कौन कौन से मंथ की फ़ी है और कितनी कितनी अमाउंट्स है। अब लाइक अगर वो ये जो 2000 है इसमें से वो आपको 2000 अगर आप कंप्लीट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन है और ये 2000 अगर आप कंप्लीट पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि वो पेरेंट्स आपको ये कहें कि ये जो 2000 है यहाँ से हम आपको 1000 पे करना चाहते हैं और 1000 हम आपको नेक्स्ट मंथ पे करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर आप पेड वैल्यू में 1000 चूज़ कर लेंगे और ऑटोमेटिकली ये जो बैलेंस है ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। ये जो नीचे आपको 3 रेडियो बटन्स में ऑप्शंस दी जा रही हैं ये इनके फाइन से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर आप इस फीस को देखें तो इसकी जो ड्यू डेट थी वो 9 जनवरी 2021 थी और आज 14 जनवरी हो चुकी है, यानी कि 5 डेज जो है वो ड्यू डेट से ऊपर हो चुके हैं। तो वो जो फाइन है, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स वो फ़ाइन पे कर रहे हैं तो आप लिखेंगे पे विद फ़ाइन ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो 4 से 5 दिन का जो फ़ाइन आपने रिसीव किया उसके मुताबिक एंट्री भी हो जाएगी और ये सेव भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पेरेंट आपको आके ये कहते हैं कि नहीं हम आपको फ़ाइन नहीं पे करना चाहते और आप हमें वो फ़ाइन जो है वो डिस्काउंट कर दें, तो यहाँ से पे विद डिस्काउंट फ़ाइन यानी कि हमने फ़ाइन जो है वो हमने उनको डिस्काउंट कर दिया है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स ये कहें कि हम आपको फ़ाइन नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, तो पे विदाउट फ़ाइन ये ऑप्शन चूज़ करके आप लिख देंगे तो उससे ये फ़ाइन जो है ये चालान में तो ऐड हो जाएगा, जो नेक्स्ट मंथ के चालान के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन यह है कि इस वक्त जो है वो चालान
ये जो फ़ाइन है ये पेरेंट्स को नहीं देना पड़ेगा। तो गो के यहाँ पे हर किस्म के ऑप्शंस को हैंडल किया गया है। कंप्लीट फ़ी पे करना चाह रहे हैं, पार्शियल पे करना चाह रहे हैं, कुछ अगर आप अमाउंट डिस्काउंट करना चाह रहे हैं, लाइक ये 2000 है और पेरेंट्स किसी भी वजह से आपसे ये कहते हैं कि नहीं आप हमें इस मंथ जो है वो 500 का डिस्काउंट दें, तो यहाँ से आप उसकी डिस्काउंट अमाउंट को भी चूज़ कर सकते हैं। और ये 1500 है, और अगर इस 1500 में से भी वो ये कहते हैं कि मैं 500 अभी पे करूँगा और 1000 जो है वो नेक्स्ट मंथ पे करूँगा, तो यहाँ से आप 500 चूज़ कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस जो है वो उसका 1000 हो जाएगा। और ये आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप इस फॉर्म से अपने बच्चों की जो फ़ी है, पूरी फैमिली की जो फ़ी है, वो एक ही फॉर्म के ऊपर आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास फ़ी हिस्ट्री आ सकती है। लाइक ये मोहम्मद सरफराज साहब हैं जिनके 3 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप इनकी फ़ी हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि इन्होंने किन किन डेट्स पे कितनी अमाउंट्स पे की हुई हैं, तो उस पर आप यहाँ पे इस फॉर्म में आते हैं, और अगर आप इस जगह पे क्लिक करें तो ये सॉर्टेड फॉर्म में आपको ये डेट्स नज़र आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि 18 दिसंबर 2020 को 4000 पे किया गया है। इसी तरह 9 नवंबर को 4000 पे किया गया है। फिर हमारे पास 10 अक्टूबर को 4000 पे किया गया है। 12 फेब को 3700 पे किया गया है। तो ये जितनी भी फ़ी की डिटेल थी जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, वो सारी की सारी यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाती है। जी, तो ये फ़ी से रिलेटेड फ़ी चालान जनरेट करने के बाद, फ़ी को पे करने के बाद अगर आप समरी देखना चाह रहे हैं तो फ़ी बैलेंस में आप आते हैं, और फ़ी बैलेंस में अगर आप यहाँ पे फ़ी बैलेंस में आप ये देखना चाह रहे हैं कि 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक कितनी अमाउंट पे हुई है और किन किन लोगों ने पे किया है, तो ये 2 डेट्स चूज़ करने के बाद आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट भी आ जाएगी, बैलेंस कितना है आपका वो भी आ जाएगा, और किन किन स्टूडेंट्स ने किन किन डेट्स को कितनी कितनी अमाउंट्स पे की हैं वो भी आपके पास लिस्ट आ सकती है। इसी तरह अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि दिसंबर की जो फ़ी थी, 20th का दिसंबर जो था, इसमें ये जो मेरी मंथली फ़ी है, इस मंथली फ़ी की मद में मैंने कितनी अमाउंट रिसीव की है, तो जस्ट आप उसकी डिटेल को भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये वो अमाउंट थी जो आपने मंथली फ़ी यानी कि इंस्टॉलमेंट फ़ी की मद में आपने वसूल किया, और इंस्टॉलमेंट फ़ी की मद में इतना आपका जो बैलेंस है। इसी तरह एनुअल चार्जेस जो आपने बच्चों से लेने थे, उसकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं कि दिसंबर के मंथ में आपने कितनी वसूल किया, यहाँ पर हमने कोई भी अमाउंट वसूल नहीं हुई दिसंबर में हमारी एनुअल फ़ी की मद में, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं आ रही। तो यहाँ से आप फ़ी से रिलेटेड समरीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर फैमिली फ़ी हिस्ट्री की लिस्ट जो है वो आपको अवेलेबल होती है। ये वो लिस्ट है जो आपको पूरे के पूरे स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की फैमिली वाइज जो है वो हिस्ट्री एक आसान सी रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुहैया कर देती है, जहाँ से आपको किसी भी स्टूडेंट की, लाइक ये फातिमा सरफराज हैं तो इनकी मंथली फ़ीस कितनी है और इन्होंने लास्ट मंथ में कितनी अमाउंट पे की है और इस वक्त इनका बैलेंस क्या है। अब ज़ीरो मीन के इन्होंने कोई अमाउंट पे नहीं की और इनका जो बैलेंस है वो 13,600 है। इसी तरह अगर हम यहाँ से इस फैमिली के बारे में देखें, साद रकीबाज, अगर हम फैमिली के बारे में देखें तो ये वो जो फैमिली है, इसका 5100 इनकी मंथली फ़ी है, 3200 इन्होंने इस मंथ में पे की है और 5000 जो है वो इनका अभी भी बकाया है। तो ये समराइज्ड फॉर्म में समरी जो है ये हमारे पास इस फैमिली फ़ी हिस्ट्री जो है इस लिस्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है।